सुबह को कैंट एरिया की सड़क पर फौजियों की हलचल शुरू हो जाती है। कहीं परेड की आवाज, कहीं ट्रकों का आना जाना। छोटे छोटे क्वार्टर्स के बीच एक साधारण सा घर होता है नेहा। घर के अंदर एक पुरानी सी मेज पर मधुबाला देवी और रामू जी बैठे होते हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही होती है। आपके पास कितने पैसे इकट्ठा हो गए हैं? मेरे पास कुल मिलाकर 30,000 ही हुए हैं। मेरे पास तो बस 20,000 ही इकट्ठे हो पाए हैं। मतलब कुल मिलाकर 50,000। इतने पैसों में क्या होगा? आगे बेटी की शादी भी करनी है, सब कैसे होगा? नेहा अब 28 साल की हो गई है। रिश्ते आते तो हैं, लेकिन जैसे ही लोग हमारी हालत देखते हैं सब बिगड़ जाता है। मैं भी तो इस बारे में सोच रहा था, इसलिए तुमसे पूछा कि कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। ऐसा करते हैं, ये महीना खत्म होते ही मैं चाय की टपरी की फड़ी बढ़ा दूंगा। कैंट में फौजी ज्यादा आते हैं, कमाई थोड़ी बढ़ेगी। वहीं से नेहा की शादी के लिए पैसे जोड़ते रहेंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। हमारी बेटी बहुत संस्कारी है, उसका नसीब अच्छा होगा। नेहा चुपचाप सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो तुरंत काम में लग जाती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, खाना बनाती है, माँ की सिलाई वाली कपड़े सलीके से जमा देती है। मम्मी, आपने दवाई ले ली ना? पापा, आपकी चाय बना देती हूँ। इतनी समझदार बेटी है, फिर भी हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। रामू जी चाय की टपरी के लिए तैयार होते हैं। कंधे पर पुराना थैला, हाथ में केतली। आज तो यूनिफॉर्म की सिलाई है, शाम तक निपटा दूंगी। आप लोग चिंता मत किया करो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। तू ही तो हमारी ताकत है नेहा। माँ पापा घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर कैंट एरिया में फौजियों की गाड़ियां गुजरती हैं। नेहा दरवाजा बंद करती है। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मेरे माँ पापा को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शाम को कैंट एरिया के छोटे छोटे क्वार्टर्स के बीच एक खुला सा आंगन होता है। पुरानी दरी बिछी होती है, एक स्लेट, कुछ कापियां और पेंसिल होती हैं। नेहा जमीन पर बैठी होती है। उसके सामने 3-4 छोटे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। अच्छा बताओ, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 दीदी। नेहा मुस्कुरा देती है। दीदी, आप कितनी अच्छी हो। आप तो हमसे पैसे भी नहीं लेती, फ्री में पढ़ा देती हो, जबकि हम सब आपके ही मोहल्ले में रहते हैं। बाकी बच्चे भी सिर हिलाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर रिश्ता पैसे से ही बने। और मैं अगर तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसमें बुराई क्या है? तुम सब मेरे प्यारे बच्चे हो। अचानक सारे बच्चे उठकर नेहा से लिपट जाते हैं। थैंक यू दीदी। सुबह को कैंट एरिया की सड़क किनारे रामू जी की छोटी सी चाय की टपरी होती है। केतली से उठती भाप, अदरक इलायची की खुशबू फैल रही होती। रामू जी चाय बना रहे होते हैं। नेहा पास ही बैठकर चाय का मसाला कूट रही होती है। पापा, आज मसाले में जरा सा सौंफ भी डाल दूं? डाल दे बेटा, फौजियों को स्वाद पसंद आएगा। उसी वक्त कई फौजी आकर टपरी पर बैठ जाते हैं। अरे रामू जी, जब तक आपकी चाय न पिए दिमाग खुलता ही नहीं है। आप लोग को अच्छा लगे इतनी बढ़िया चाय बनाते हो आप। पूरे कैंट में आपकी चाय का ही सबसे ज्यादा मजा है। और सबसे बड़ी बात, आपके दाम आज तक नहीं बढ़े। रमेश भैया ने तो चाय के पैसे 30 रुपए कर दिए हैं। एक कप चाय के लिए कोई 30 रुपए कौन देगा भैया? हाँ भैया, अब क्या करें, हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। कम कमाएंगे लेकिन अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान नीचे नहीं गिराएंगे। फौजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। भैया, यही तो आपकी खास बात है रामू जी। आप फौज में नहीं हो, लेकिन आपके उसूल फौजियों से भी ज्यादा पक्के हैं। नेहा अपने पापा और फौजी को देखकर मुस्कुराती है। मेरे पापा गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनके संस्कार सबसे अमीर हैं। शाम को कैंट एरिया की सड़क पर दूर कहीं से जनगण मन की धुन हल्की हल्की सुनाई देती है। जैसे ही आवाज नेहा के कानों में पड़ती है, वो तुरंत जो काम कर रही होती है वहीं खड़ी हो जाती है। नेहा की आंखों में चमक आ जाती है। सीधा खड़ी होकर पूरे सम्मान से गाने लगती है। जने गने मने अधिनायक जया है। पास से गुजरते लोग रोककर उसे देखने लगते हैं। उसी वक्त सड़क से फौजियों का एक ट्रक निकलता है। नेहा बिना देर किए ट्रक की तरफ मुड़कर सल्यूट करती है। ट्रक में बैठे कुछ फौजी भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए सल्यूट वापस करते हैं। पास खड़े रामू जी बेटी को देखकर गर्व से भर जाते हैं। बेटा, तू हर निकलते ट्रक को सल्यूट करती है। तू पूरी देशभक्त है। पापा, फौजी हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सम्मान तो देना चाहिए। रामू जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो चुपचाप बेटी के सिर पर हाथ रख देते हैं। अगले दिन रामू जी की टपरी के बिल्कुल सामने एक और टपरी होती है, रमेश जी की। आज ज्यादातर फौजी वहीं बैठे होते हैं। हंसी मजाक, चाय की चुस्कियां चल रही होती हैं। तभी सड़क पर एक रेड एसयूवी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। अंदर से राघव उतरता है। जैसे फौजी उसे देखते हैं सब एकदम चौंक जाते हैं। अरे राघव, ये सच में तू है? सब खड़े हो जाते हैं। कोई हाथ मिलाता है, कोई गले लगाता है। अरे यार,
तू कितने सालों बाद मिल रहा है। हम तो फौजी बन गए, लेकिन असली मजे तो तू ले रहा है। पापा का बिजनेस संभाल कर पूरा हीरो बन गया है। सब जोर से हंस पड़ते हैं। राघव भी हंसते हुए सबके साथ बैठ जाता है। यार हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, लगता है स्कूल के बाद आज ही मिले हो। लाइफ ने हमें अलग अलग रास्तों पर डाल दिया। हाँ यार, मैं भी बहुत बिजी हो गया था और मुझे पता था तुम लोग भी अपनी ट्रेनिंग में बिजी हो। आज बहुत मन था मिलने का और मुझे पता था कि तुम सब चाय की टपरी पर ही मिलोगे। सब हंस पड़ते हैं। तभी सामने रामू जी की टपरी पर नेहा आती है। सादी सलवार कमीज, बाल बंधे हुए, चेहरे पर वही सादगी होती है। जैसी नेहा दिखाती है, सारे फौजियों की नजर उधर चली जाती है। राघव भी पहली बार उसे देखता है। उसकी नजर वहीं थम जाती है। एक फौजी दोस्त उसे कोहनी मारते हुए कहता है, ओए भाई क्या देख रहा है नेहा को ऐसे? यार लड़की कितनी सिंपल है, लेकिन कितनी सुंदर लग रही है। अरे ये रामू अंकल की बेटी है। हम ज्यादातर इन्हीं के यहाँ चाय पीते हैं, लेकिन आज रामू अंकल की तबीयत थोड़ी खराब है, थके थके से बैठे हैं। चाय बनी नहीं थी, इसलिए आज हम यहाँ आ गए। राघव की नजर अब रामू जी पर जाती है, फिर वापस नेहा पर। सारे फौजी दोस्त और राघव एक साथ रामू जी की टपरी पर आ जाते हैं। रामू जी कुर्सी पर बैठे होते हैं, थोड़ा थके हुए से देखते हैं। नेहा अंदर से निकल कर आती है। अरे नेहा, आज कैसे इतनी देर हो गई? आज तो बड़ी लेट हो गई। तुम्हारे आने के इंतजार में हमने एक एक चाय तो रमेश अंकल के यहाँ पी ली। कुछ नहीं, बस घर पर थोड़ा ज्यादा काम था और पापा की दवाई भी लेकर आई हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। अरे चलो फटाफट एकदम बढ़िया वाली चाय बना दो। नेहा मुस्कुराते हुए चूल्हे की तरफ बढ़ जाती है। केतली चढ़ाती है, मसाला चढ़ाती है। उसी पर राघव की नजर बस नेहा पर टिकी रहती है। दीपक राघव को देखकर जोर से हंसता है। अब राघव लगभग रोज टपरी पर आने लगता है। सारे फौजी दोस्त भी वहीं चाय पीने लगते हैं। हंसी मजाक, देश की बातें, ट्रेनिंग की यादें। नेहा सबको चाय परोसती है। धीरे धीरे राघव और नेहा की नजरें मिलने लगती हैं। नेहा जब चाय देती है, राघव धन्यवाद कहता है। नेहा हल्के से मुस्कुरा देती है। दोनों को खुद भी एहसास नहीं होता कि और अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। एक शाम चाय पीने के बाद राघव अपने एक दोस्त फौजी के अलग ले जाता है। यार मुझे नेहा बहुत अच्छी लगती है। फौजी दोस्त चौंकता नहीं बल्कि हल्की मुस्कान के साथ देखता है। मैं नेहा से बात करना चाहता हूँ। हाँ यार, नेहा बहुत अच्छी लड़की है और मैं तुझे सच बता रहा हूँ, अगर तुझे नेहा जैसी लड़की मिल गई ना तो तेरी लाइफ सच में सेट हो जाएगी। राघव ध्यान से सुनता है और मुस्कुराता है। जो गुण तू किसी लड़की में ढूंढेगा वो सारी नेहा के अंदर है। बहुत सुंदर भी है और उतनी ही संस्कारी भी है। राघव की आंखों में चमक आ जाती है। उसका फैसला धीरे धीरे मजबूत हो रहा होता है। काश ये रिश्ता आगे बढ़े। दूर से नेहा चाय की कप समेटती दिखती है। राघव की नजर उसी पर टिक जाती है। एक दिन कैंट एरिया के एक छोटा सा हरा भरा पार्क। नेहा और राघव एक बेंच पर बैठे होते हैं। दोनों के बीच थोड़ी सी दूरी होती है। राघव बार बार नेहा की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर झिझक और हिम्मत दोनों होती है। कुछ पल बाद राघव गहरी सांस लेता है और बोल पड़ता है, नेहा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। नेहा चौंक कर उसकी तरफ देखती है। राघव हिम्मत जुटाकर आगे बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में हैरानी, डर और खुशी सब होता है। यह आप अचानक से क्या कह रही हैं? हम दोनों में तो धरती आसमान का अंतर है। आप इतने बड़े घर से हैं और मैं। प्यार में डिफरेंसेस नहीं होते नेहा। प्यार में बस दो इंसान होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारी सादगी से पसंद किया है, तुम्हारे संस्कारों से। नेहा कुछ पल चुप रहती है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। अगर आप सच में मुझे समझती हैं और हर हाल में मेरा साथ देंगे तो मैं भी शादी करना चाहती हूँ। मतलब हाँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों की मुलाकात होती है। राघव अपने माता पिता को नेहा के बारे में सब बताता है। नेहा भी अपने माँ पापा से दिल की बात कह देती है। रिश्ता पक्का हो जाता है। कैंट एरिया की वही चाय की टपरी। राघव हाथ में शादी का कार्ड लेकर खड़ा होता है। सामने उसके फौजी दोस्त बैठे होते हैं। भाई लोग मेरी शादी है, जरूर आना। सारे फौजी एक साथ चौंक जाते हैं। क्या बात कर रहा है? अरे यार शादी मुबारक हो, लगता है मेरी ट्रिक्स काम आ गई। एक दोस्त कार्ड खोलकर पढ़ता है। अरे वाह, इतनी जल्दी शादी भी फिक्स हो गई। बस एक बात है, मेरी शादी में यूनिफॉर्म पहनकर मत आना। सारे फौजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंस पड़ते हैं। अरे क्यों भाई, हम तो यूनिफॉर्म पहनकर ही आएंगे। हाँ, यूनिफॉर्म ही तो हमारी असली पहचान है। और वैसे भी तेरी शादी में सब लोग देखते ही रह जाएंगे। इतने बड़े बिजनेसमैन की शादी में 100-150 फौजी आए हैं। और सबसे बड़ी बात, तेरी शादी में कोई पंगा भी नहीं होने वाला। ठीक है भैया, जैसा तुम्हें सही लगे, बस टाइम से आ जाना। ऐसा ना हो कि शादी में लोगों से ज्यादा फौजी दिखे। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा टाइम से पहले पहुंचेंगे। लाइक कर दो, कमेंट करके शादी के दिन बताओ लोगों कैसा से लगा। ज्यादा शादी में फौजी दिखते हैं।
और शादी बड़ी ग्रैंड शादी होती है। राघव का बड़ा बंगला रोशनी से जगमगा रहा होता है। गेट पर फूलों की सजावट, दियों की कतारें, ढोल की हल्की आवाज। राघव अपने फौजी दोस्तों के साथ खड़ा होता है। सबके चेहरे पर थकान है, लेकिन उत्साह उससे कहीं ज्यादा होता है। वीडियो को लास्ट तक तुम लोग बहुत देखना, थक गए होगे अच्छा और कल तो तुम्हारी है ट्रेनिंग भी है। अब जाओ आराम कर लो। अरे यार, अभी कहाँ, अभी तो भाभी का स्वागत भी बाकी है। आज तो एकदम ग्रैंड स्वागत होगा। कैसा स्वागत? बस एक कॉल और समझो काम हो गया। 150 फौजियों की पूरी टीम तैयार है ना। क्या? अरे 2 ट्रक भरकर पूरी टीम आएगी। भाभी का गृह प्रवेश है भाई, साधारण कैसे हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा दूर से फौजी ट्रकों की आवाज सुनाई देती है। एक के बाद एक 2 बड़े ट्रक गेट के सामने रुकते हैं। 150 फौजी उतरते हैं, यूनिफॉर्म में, अनुशासन में, सीधी कतार में खड़े होते हैं। नेहा और राघव गेट पर खड़े होते हैं। नेहा लाल जोड़े में, घूंघट हल्का सा नीचे, आंखों में घबराहट होती है। दोनों तरफ 75-75 फौजियों की लंबी लाइन बन जाती है। जय हिंद। नेहा चौंक जाती है। नेहा, कैसा लगा अपना ग्रैंड स्वागत? नेहा मुस्कुराती है। ढोल की आवाज तेज हो जाती है। नेहा चावल से भरी थाली से पहला कदम घर के अंदर रखती है। चारों तरफ फूलों की बारिश होती है। फौजी सम्मान में सैल्यूट करते हैं। गेट के बाहर आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार खड़े होते हैं। सब हैरानी से ये नजारा देख रहे होते हैं। देखना, इतने सारे फौजियों के बीच नई बहू का स्वागत हो रहा है। अब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, नए जमाने के तरीके से ही तो बहू का स्वागत करेंगे। ऐसा गृह प्रवेश तो हमने कभी देखा ही नहीं। अगले दिन नेहा साड़ी का पल्लू कमर में बांध लेती है। किचन में, कभी पूजा के कमरे में, कभी सास के कमरे में, हर जगह वही नजर आती है। नेहा अब सिर्फ बहू नहीं, घर की जिम्मेदार सदस्य बन चुकी होती है। एक दिन कमरे में कमला देवी बिस्तर पर लेटी होती है। चेहरा उतरा हुआ, हल्का बुखार होता है। नेहा पास बैठकर माथे पर हाथ रखती है। मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दवाई खत्म हो गई है। आज घर पर कोई नहीं है बेटा, तू अकेली जाएगी। मम्मी जी, मैं आपके लिए दवाई लेकर आ रही हूँ। घर पर कोई नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा। बेटा आराम से जाना, ये तेरा कैंट एरिया नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, मैं सब तरह के लोगों को जानती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। नेहा घर से निकलती है। कैंट एरिया जैसी सुरक्षा नहीं होती, न फौजी न अनुशासन। कुछ दूर चलते ही कुछ लड़के रास्ते में खड़े होकर उसे घूरने लगते हैं। ओए, अकेली है? दूसरा हंसता है। नेहा की चाल तेज हो जाती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अरे भाभी, इतनी जल्दी कहाँ है? नेहा डर जाती है। आवाज निकलते निकलते रुक जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि एक सुरक्षित जगह पर रहने का क्या फायदा होता है। नेहा किसी तरह खुद को संभालती है। नजरें नीचे करके तेज कदमों से आगे बढ़ जाती है। लड़कों की हंसी पीछे छूट जाती है। नेहा दवाई लेकर घर आ पहुंचती है। हाथ कांप रहे होते हैं, चेहरा उतरा होता है। वो कुछ नहीं कहती, सीधे सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी, ये लीजिए दवाई। कमला देवी दवाई ले लेती है, लेकिन नेहा का चेहरा देखकर चौंक जाती है। क्या हुआ बेटा, कुछ बात है क्या? जब से तू दवाई लेकर आई है, तेरे चेहरे पर उदासी दिख रही है। नेहा एक पल के लिए रुकती है, आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को अच्छा संभाल लगे लेती तो है। सब्सक्राइब कुछ कर लो नहीं मम्मी जी, चैनल को, ज्यादा से बस ज्यादा ऐसे ही आप थोड़ी लोग। तबीयत खराब लग रही है। कमला देवी उसे गौर से देखती है। अगली सुबह नेहा घर के आंगन में खड़ी होती है। हाथ में पर्स, चेहरे पर हिचक और डर साफ दिख रहा होता है। पिछली घटना के बाद नेहा अब बाहर जाने से बहुत ज्यादा डरने लगती है। उसी वक्त देवर मयंक जिम जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकलने लगता है। नेहा हिम्मत जुटाकर बोलती है, भैया, आप जिम जाने से पहले मुझे बाजार लेकर चलोगे? भाभी, आज जिम में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, मुझे अभी जाना बहुत जरूरी है। ऐसा करते हैं, मैं 10 मिनट में वापस आ जाता हूँ, फिर आप मेरे साथ बाजार चलना। भैया प्लीज जल्दी आ जाना, मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। हाँ भाभी, बिल्कुल आ जाऊंगा। मयंक चला जाता है। नेहा गेट के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। घड़ी की सुइयां चल रही होती हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। नेहा बार बार गेट की तरफ देखती है। 30 मिनट बीत जाते हैं, देवर नहीं आता। नेहा का दिल बैठने लगता है। अगर अभी नहीं गई तो काम और बिगड़ जाएगा। वो गहरी सांस लेती है और डर को दबाकर खुद से कहती है, मैं कर लूंगी। नेहा अकेली घर से निकलती है। कदम धीमे होते हैं, नजरें चारों तरफ घुमाती है। हर आवाज पर वो चौंक जाती है। कुछ दूर जाते ही वही लड़के फिर से नजर आते हैं। एक लड़का सीटी बजाता है, दूसरा रास्ता काटकर सामने आ जाता है। अरे भाभी, आज फिर अकेली? नेहा डर से सिमट जाती है और कहती है, लेकिन उसके शब्द नहीं निकलते हैं। अरे इतनी चुप क्यों हो? नेहा पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता घिर जाता है। वो अपना बचाव भी नहीं कर पाती। आंखों में आंसू भर आते हैं। कुछ लोग दूर से आते दिखते हैं तो लड़के हंसते हुए हट जाते हैं। नेहा वहीं खड़ी रह जाती है, कांपते हाथ, बुझा हुआ चेहरा।
नेहा किसी तरह बाजार में काम निपटाकर घर लौट आती है। दरवाजा बंद करते ही वो दीवार से टिककर खड़ी हो जाती है। आंसू चुपचाप बहते हैं। बहुत अच्छा पता नहीं वीडियो ये है, सब ज्यादा मेरे से साथ ज्यादा क्या हो आप रहा लोग है? लाइक करो। रात को नेहा सब्सक्राइब बिस्तर के करो किनारे पर चैनल बैठी को। होती है। घुटनों में सिर छुपाए रखा होता है। उसके कंधे हिल रहे होते हैं। वो फूट फूट कर रो रही होती है। दरवाजा धीरे से खुलता है। राघव अंदर आता है। नेहा को इस हालत में देखकर राघव घबरा जाता है। नेहा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नेहा कुछ बोल नहीं पाती। आंसू और तेज बहने लगते हैं। राघव उसके पास बैठ जाता है। मुझसे बताओ क्या हुआ? आज कुछ लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या तुम आयुष के साथ नहीं गई थी? वो तो कह रहा था कि वो तुम्हें लेकर जाएगा। मैंने भैया का बहुत देर तक इंतजार किया, आधे घंटे से भी ज्यादा, लेकिन भैया आए ही नहीं। मुझे मजबूरी में बहुत अकेले अच्छा आना पड़ा। वीडियो है, ज्यादा से राघव की ज्यादा मुट्ठियां आप लोग कस जाती सपोर्ट हैं। करो। वो खुद को संभालता है ताकि नेहा और न डर लाइक जाए। कर दो वीडियो के लिए। नेहा, आइंदा से तुम्हें जब भी कहीं जाना हो तो मुझे बता देना। अकेले कभी मत जाना। हमारा एरिया थोड़ा सही नहीं है। तुम सुरक्षित रहो, यही मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कैंटेरिया याद आ रहा है। चैनल अब को ये भी तुम्हारा सब्सक्राइब घर कर है लो सब और मैं हूं लोग। ना। अगले दिन रिया वॉश बेसिन के पास खड़ी होती है। चेहरा पीला, माथे पर पसीना होता है। वो अचानक तेजी से बाथरूम की तरफ भागती है। उल्टी करने लगती है। भाभी, मुझे बहुत चक्कर आ रही है। दीदी, आप बैठिए, पानी पीजिए। भाभी, कोई ऐसी दवाई ला दो जिसे खाकर मैं एकदम ठीक हो जाऊं। मुझे कॉलेज जाना है, आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। दीदी, आपके भैया घर पर नहीं है, मैं तो उनके साथ ही जा सकती हूँ। अकेले जाना मुझे ठीक नहीं लगता। भाभी प्लीज, आजकल तो सब लड़के अकेले ही चली जाती हैं, आप भी चली जाओ ना। रिया की हालत बिगड़ती जा रही होती है। बार बार जिद करने पर नेहा मजबूर हो जाती है। नेहा ऑटो में बैठती है। ऑटो आगे बढ़ रहा होता है और नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। पीछे से 3-4 बाइक नजर आती हैं। वो ऑटो का पीछा कर रही होती है। नेहा खिड़की से देखती है। उसका डर और बढ़ जाता है। मेडिकल स्टोर के सामने ऑटो रुकता है। नेहा उतरती है। अचानक चारों बाइक आकर गोल घेरे में रुक जाती हैं। चारों लड़के बाइक से उतरते हैं। एक लड़का उसका रास्ता रोक लेता है। दूसरा उसके हाथ से पर्स छीनकर भागता है। तीसरा उसके बाल खींच देता है और चौथा उसकी चुन्नी पकड़ लेता है। नेहा चीखना चाहती है लेकिन आवाज गले में ही अटक जाती है। वो दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर रोने लगती है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। उसी वक्त सड़क से 150 फौजियों का ट्रक गुजर रहा होता है। ट्रक में बैठे फौजियों की नजर उस पूरे दृश्य पर पड़ जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। अचानक ट्रक रुकता है। रोको, गाड़ी रोको, रुको। सारे फौजी एक साथ नीचे उतरते हैं। बंदूकें कंधे से उतरती हैं। सीधे लड़कों पर तान देते हैं। हिलना मत। लड़के डर के मारे बाइक वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। नेहा कांपती हुई जमीन पर बैठ जाती है। एक फौजी आगे आता है। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? भैया, मैं तो दवाई लेने आई थी, लेकिन ये लड़के मुझे कई बार से परेशान कर रहे हैं। पता नहीं इनको मुझसे क्या दिक्कत है। आप टेंशन मत लो भाभी, अब आपके सारे फौजी भाई आपके साथ है। मैं आपके घर के बाहर भी 150 फौजियों की टीम गार्ड के तौर पर बाहर लगवा दूंगा, जो हर वक्त आपकी सिक्योरिटी रखेंगी। थैंक यू सो मच भैया। अगली सुबह राघव के घर के बाहर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ होता है। घर के मेन गेट के बाहर 150 फौजी एकदम अनुशासन में खड़े होते हैं। कंधों पर राइफल, चेहरे पर सख्ती, लेकिन नजर में सख्ती होती है। पड़ोसी खिड़कियों से झांक रहे होते हैं। अरे इतने सारे फौजी, ये कोई वीआईपी रहता है यहाँ क्या? अरे लगता है नई बहू बहुत खास है। नेहा खिड़की से बाहर देखती है। उसकी आंखों में सुकून होता है। नेहा राघव की तरफ मुड़ती है। राघव, जो आपके फौजी दोस्त थे ना, उन्होंने एक दिन मेरी बहुत मदद करी थी। मैं सोच रही हूँ उनकी पूरी टीम को घर बुलाकर एक छोटी सी थैंक यू पार्टी देनी चाहिए। अरे वो तो जरूर आएंगे। वो तो वैसे भी बहुत बड़ा भुक्कड़ है। तुम फोन करोगी ना तो बिना पूछे पूरी फौज लेकर पहुंच जाएगा। नेहा हल्की सी हंसी हंसती है। नेहा फोन लगाती है। भैया, आज शाम हमारे घर आ जाइएगा पूरी टीम के साथ। पूरी टीम मतलब? पूरी 150 लोग। भाभी, आपने तो सीधा जंग जीत ली। आज तो पूरे फौजी आपके घर दावत खाएंगे। शाम को घर का गार्डन रंग बिरंगी लाइट से सजा होता है। लंबी लंबी टेबल लगी होती है। बहुत एक के अच्छा बाद एक वीडियो है, फौजी ज्यादा ट्रक से आकर ज्यादा रुकते आप हैं। लोग support 150 करो फौजी वीडियो घर के के अंदर लिए। आते हैं। आप सब मेरे लिए सिर्फ फौजी नहीं, मेरे भाई हो। भाभी, आज तो हम सच में घर जैसा महसूस कर रहे हैं। खाना शुरू होता है। कोई पूड़ी उठा रहा होता है, कोई पनीर की सब्जी। भाभी, इतना स्वादिष्ट खाना तो कैंट में भी नहीं मिलता। अब समझ आया भैया, आप इतने खुश क्यों रहते हो। सब जोर जोर से हंसते हैं। राघव दूर से नेहा को देख रहा होता है। जिस लड़के को मैंने अपनी जिंदगी चुना, वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इतने फौजियों की बहन है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आज का दिन खास होता है, नेहा का बर्थडे। राघव का घर बाहर से ही चमक रहा होता है। पूरे बंगले को सुनहरी और सफेद लाइट से सजाया जाता है।
मेन गेट से लेकर गार्डन तक फूलों की सजावट, झूमर और लाल कालीन बिछा होता है। घर के बाहर दोनों तरफ फौजी गार्ड पूरे अनुशासन में तैनात होते हैं। एक एक करके महंगी गाड़ियां आ रही होती हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिश्तेदार, खास मेहमान सब अंदर जा रहे होते हैं। लंबा सा स्टेज, बीच में हैप्पी बर्थडे नेहा लिखा होता है। केक इतना बड़ा कि सबकी नजर वहीं टिक जाती है। तभी दूर से फौजियों के एक ट्रक एक के बाद आकर रुकते हैं। पूरे 150 लोगों की टीम यूनिफॉर्म में उतरती है। सब मेहमान हैरान रह जाते हैं। अरे इतनी बड़ी सिक्योरिटी, ये तो किसी वीआईपी का बर्थडे लग रहा है। नेहा के पुराने मोहल्ले से भी औरतें आई होती हैं। एक कोने में खड़ी होकर सब देख रही होती हैं। अरे देख नेहा, कितने बड़े ससुराल में आ गई। हाँ बहू, कितनी लकी है। आसपास फौजी लोग घूमते रहते हैं, इसे तो अब डरने की जरूरत ही नहीं। नेहा की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। राघव उसका हाथ पकड़े हुए होता है। तैयार हो? मुझे डर लग रहा है। वीडियो इतना पसंद आए तो सन्नाटा क्यों चैनल है? को सब्सक्राइब कर लो। राघव पट्टी सब खोल लोग देता है। ज्यादा पूरी से लाइट एक ज्यादा। साथ जल उठती है। हैप्पी बर्थडे नेहा। नेहा की आंखें भर आती हैं। वो चारों तरफ देखती है। लाइट्स, मेहमान, फौजी, भाई और सामने मुस्कुराता हुआ राघव होता है। ये सब मेरे लिए? हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस घर की शान भी हो। भाभी, आज आपका दिन है, लेकिन याद रखिए आपकी हिफाजत में हम 150 भाई हमेशा तैनात हैं। कुछ दिनों बाद एक बड़ी लग्जरी फार्म हाउस पार्टी, चारों तरफ म्यूजिक, चमकती लाइट्स, महंगी ड्रेसेस और हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। राघव अपने पूरे परिवार के साथ स्टाइलिश कपड़ों में पार्टी में एंटर करता है। लास्ट नेहा तक सादगी जरूर के साथ देखना। भी सबसे चैनल अलग को आप नजर आ लोग रही होती है। सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ अमीर बिजनेसमैन के सब्सक्राइब बेटे कर लो। नेहा को घूर रहे होते हैं। इतनी सिंपल होकर भी कितनी अलग लग रही है। अरे चलो जरा करीब से बात करते हैं। दोनों मौका देखकर नेहा का पर्स अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे जबरदस्ती एक कोने की तरफ ले जाते हैं। छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है। अरे रिलैक्स, पार्टी है, एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा लड़का उसके गंदे तरीके से देख रहा होता है। नेहा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके हाथ में बंधी होती है गोल सी इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी रिंग। नेहा कांपते हाथों से उसका बटन दबा देती है। अचानक बाहर से फौजी ट्रकों की तेज आवाज, पार्टी का म्यूजिक बंद हो जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं। अगले ही पल 150 फौजी यूनिफॉर्म में अंदर घुस आते हैं। चारों तरफ बंदूकें तान दी जाती हैं। दोनों लड़कों के सिर पर एक साथ कई बंदूकें होती हैं। तुम हमारी बहन को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। अरे आप लोग यहाँ कैसे आ गए? ये हमारी प्राइवेट पार्टी है। तभी एक अमीर आदमी आगे आता है। आप हमारे बेटों पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? नेहा आगे आती है। आंखों में डर होता है, लेकिन आवाज में हिम्मत दिखाती है। ये दोनों मुझे जबरदस्ती रोक रहे थे और छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे भाइयों ने मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर दिया है, जिसे दबाते ही मेरे फौजी भाई मेरे लिए हाजिर हो जाते हैं। दोनों लड़के के चेहरे उतर जाते हैं। आई एम सॉरी, हम तो बस पार्टी में मजे कर रहे थे। माफ कर दीजिएगा प्लीज। तुम अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन का बेटा समझते हो? पैसे के दम पर इज्जत खरीदी नहीं जाती और किसी औरत की इज्जत से खेलने का हक किसी को नहीं है। सारे मेहमान सन्न रह जाते हैं। राघव की आंखों में डर होता है। नेहा आगे बढ़कर फौजी भाई की तरफ देखती है। थैंक यू सो मच भैया। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि फौजी सिर्फ सरहद पर ही नहीं, हर उस जगह हाजिर होते हैं जहां बेगुनाह को बचाने की जरूरत हो। आप लोग सिर्फ बंदूक उठाकर देश की रक्षा नहीं करते, आप देश की बेटियों की इज्जत, उनकी हिम्मत, भरोसा हो। आप फौजी नहीं, आप इस देश की ढाल हो। सारे फौजी एक साथ सैल्यूट करते हैं।